पिछले जन्मों की याद आती है, ऊपरी लोगों की जानकारी कुछ स्थान करती रहती है। अब उन्हीं को वो प्रभु मान करके प्रार्थना करता रहता है कि जल्दी करो, बनाओ, निकालो, उन्हीं को मान करके, लेकिन जानकारी उसको ज़्यादा रहती है। ऐसे शरीर से निकलने के बाद चाहे प्रेत योनि में जाए, चाहे देव योनि में जाए, किसी भी योनि में ये जीवात्मा जाए, तो उसको आगे की भी जानकारी हो जाती है। ये मालूम हो जाता है कि हमारे भी पिता हैं, हम किसी के अंश हैं, इसकी जानकारी हो जाती है वहाँ पर। यहाँ तो आप धूल और भ्रम के देश में हो, तो यहाँ तो आपको प्रभु याद ही नहीं आ रहे हैं, भगवान याद ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ क्या याद आ रहा है? नमक, तेल, लकड़ी जिसको कहते हैं, वही साग सब्जी, दूध, घी, वही बाल बच्चे, वही गाय बैल भैंस, खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर ही याद आ रहा है। लेकिन वहाँ जानकारी जब यहाँ रहती है, तब वो प्रभु को प्रार्थना करता है। कौन करता है? नरक में पड़ा हुआ जीव, और कोई उसका सहारा नहीं है। वहाँ नरकों में तो जाना ही जल्दी लोग नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मार पड़ती है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ जब होती है तो चिल्लाता है, तड़पता है जो, और दूध तक आवाज जाती है, तो आवाज में इतना समझो कि इतनी कशिश होती है, इतना दर्द भरी आवाज होती है कि उसको जल्दी कोई सुनना चाहता नहीं है। देखो, रोना कई तरह का होता है। बच्चे का रोना होता है, फट से दूध पिला देती है माँ, और जब लड़की की विदाई होती है तो वो भी रोती है, उसकी आवाज अलग होती है, उसका सिस्टम अलग होता है। और किसी के ऊपर मार पड़ती है तब वो आवाज अलग रहती है। तो जब मार पड़ती है, तकलीफ होती है, जब चोट चपेट लगती है, तब जब आवाज लगाता है तो लोग जल्दी से दौड़ पड़ते हैं। जो पड़ोसी होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, जो जुड़े हुए रहते हैं, हितकारी होते हैं, वो सब दौड़ पड़ते हैं। देखो भाई क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे ही करुण आवाज जब निकलती है, सर्व भरी आवाज जब निकलती है नरकों में, तो उधर कोई जाना नहीं पसंद करता। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, कौन जाएगा वहाँ? आप समझो, किसी मोहल्ले में बहुत बदबू आती हो, किसी रोड पर बहुत बदबू आती हो, गांव के बाहर कोई रास्ता हो, कोई जानवर मरा पड़ा हुआ हो, तो कहते हो रास्ता बदल दो, उधर बड़ी बदबू है। जहाँ बदबू ही बदबू है, कौन जाना पसंद करेगा? कोई नहीं जाता है। साधना करने वाले उधर जा भी सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। क्यों वहाँ जाएं? बड़ी तकलीफ। आपके समझो राजा जनक जा रहे थे उधर, तो चिल्लाने तड़पने की आवाज उन्होंने सुना, तो चले गए। पढ़ रही थी महाराज, खाल खींच रहे थे, हाथ पकड़ कर खींच रहे थे, तड़प रहा था, फिर जोड़ दिया, फिर काटा, फिर जोड़ा। सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। तब बोले भाई इनको क्यों मार दो? बोले इनको कर्मों की सजा मिल रही है। तो बोले माफ कर दो। बोले अब माफी का वक्त खत्म हो गया, अब इनको माफी नहीं मिलेगी। माफी का समय तो तब था कि जब मनुष्य शरीर में थे, लेकिन उस समय पर ये अपने धन के घमंड में, बल के घमंड में, मान प्रतिष्ठा, इज्जत के घमंड में रह गए। उस वक्त पर महात्माओं के पास गए नहीं, संतों के पास गए नहीं, और उनके पास गए भी तो उन्होंने जिन चीज़ों को मना किया करने से उसको माने नहीं। तो अब तो माफी का वक्त हो गया खत्म। माफी तो इनको तभी होनी थी जब ये मृत्युलोक में थे, जब ये मनुष्य शरीर में थे। माफी तो इनको तभी मिलने को थी, लेकिन उस समय तो इन्होंने माफी मांगा नहीं, तो अब तो इनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो जनक जी ने कहा भाई किसी भी तरह से तुम बताओ कि इनका तकलीफ छूट जाए, या दर्द भरी आवाज मेरे से सुनी नहीं जाती है। तब उन्होंने कहा
कि यमराज अगर चाहें तो यमराज इस सजा से इनको बचा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हुक्म से हम लोग इनको सजा दे रहे हैं। वो अगर कह दें तो हम सजा देना बंद कर देंगे। तो यमराज से फिर पूछा उन्होंने, भाई कैसे बच सकते हैं ये? तब उन्होंने कहा, कोई अपने तपस्या के फल से, साधना के फल से इनको बचा सकता है। अगर साधना का फल हमको मिल जाए तो हम इनको बचा सकते हैं। तो 2.5 घड़ी के साधना का फल समझो जनक जी ने दिया, तब उनकी रक्षा हुई थी। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि संत केवल बचा सकते हैं और बाकी कोई नहीं बचा सकता है। संत तो पूरे जनक जी नहीं थे, लेकिन यह है कि संत की गति वाले रास्ते तक आते जाते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पावर बढ़ता चला जाता है। जैसे आप समझो यहाँ गर्मी है और ऊपर पहाड़ की तरफ चले जाओ ठंडी मिलेगी, और पहाड़ी पर चले जाओ बहुत ठंडी मिलेगी। वहाँ पर समझो कि 0 डिग्री से भी नीचे तापक्रम आने वाली जगह है, वहाँ भी बहुत ठंडी, वहाँ पर पानी जम जाए। ऐसे समझो कि ठंडी का पावर जैसे इधर बढ़ा ऐसे उधर भी पावर बढ़ता चला जाता है। तो मार पड़ी नरक में जब मार पड़ी तब चिल्लाए, प्रभु ने किया दया। ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान। संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान। सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। और शब्द सीढ़ी रच डाला और चल पहुँचो अगम ठिकान। तो संत आए, तो संत को चूंकि वहाँ पहुँचाना था। कहाँ? हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊंगा। एक हमारो काम घर पहुँचाना था। कौन सा घर? आपको तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा और कोई घर होगा। और जो बड़े आदमी कहलाते हो, जिनके 2-4 घर है, तो आप कहोगे जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर है, शहर वाला घर है, और शहर से बाहर जो फार्म हाउस है वो घर है। 3, 4, 5 जो भी घर होंगे उनको तो आप कहोगे, लेकिन ये घर आपका घर नहीं है। कुछ लोग इसमें आप ऐसे भी हो कि जो अपने पितामह के घर में रहते हो बनाए हुए, लेकिन सोचो आप कि क्या वो इस घर में रहने पाए जिसको उन्होंने बनाया था? वो भी यही कहते रहे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। अब सोचो कि यही कहते चले गए तो आपका ये घर कैसे होगा? आप इस घर में कैसे हमेशा के लिए रह सकते हो? आप तो उसमें रह नहीं सकते हो, उसको आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन अपने घर जब पहुंच जाओगे, आपका घर कहाँ है? जिसको संत बताते हैं ये तुम्हारा घर है, यहाँ से हम आए हैं, वो तुम्हारा धाम है। हम तुमको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। तो प्रेमियों, संत आते हैं तो संत जो है वो रास्ता बताते हैं, जीवों को रास्ता बताते हैं। और संत जब रास्ता बता देते हैं, उस रास्ते पर जब चलते हैं तो ये जीव वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब मार पड़ी, संतों को भेजा तो संत आए तो जीव इतना संतों की मलिन हो चुका कि कुछ सुनने को न तैयार। जैसे कोई लड़का नटखट हो जाता है, नटखट इसको कहते हैं, बात को मानते नहीं, और जो कहो उसका उल्टा ही करता है, बल्कि अपना ही हाथ पैर तोड़ लेता है, अपना ही खून बहा लेता है, रोता भी है। लेकिन कहो कि इसको मत उठाना, इसको मत छेड़ना, गाय बैल के पास मत जाना, मार देगा। लेकिन अगर सींग से नहीं मारा, पूंछ से ही मार दिया छोटे बच्चे को जानवर ने, तो जब गिरता है, हाथ पैर टूटता है तो रोता भी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, जल्दी बात मानते नहीं।
जब मनाना पड़ता है उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इस समय पर देखो कि हाथ जोड़ना पड़ता है। किसके लिए हाथ जोड़ना पड़ता है कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी और तजो नशा बनो शाकाहारी। हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करते हो ना लोगों से, मान जाओ शाकाहारी हो जाओ, नशा छोड़ दो, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी और सतयुग लाने की करो तैयारी। आप कहते हो ना लोगों से, प्रार्थना करते हो, शाकाहारी सदाचारी बनाते हो, नहीं बनाते हो। ऐसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना पड़ता है। बच्चे को मनाना पड़ता है। बहुत से लोग देखो बच्चे का ही पैर गुस्से में छूने लगते हैं, तो मान जा तेरा पैर छू रहा हूँ, तुझसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तू गलती मत कर। क्यों? बाँ गए की लाज जब दोस्ती कर लेता है तो निभाता है। क्रास्ट धर्म में आप देखो किसी की औरत तेज होती है, किसी का पति तेज होता है। दोनों में कभी कभी 63 के बजाय 36 का आंकड़ा हो जाता है। 63 किसको कहते हैं? दोनों का मुंह 6 और 3 का आमने सामने रहता है। और 36 में क्या होता है? दोनों का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है। लेकिन अब बाँ गए के लाश, बाँ गए का लाश क्या होता है? हाथ पकड़ करके लाते हैं, देवताओं को साक्षी बना करके लाते हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। ऐसे ही मृत्युलोक में जब आते हैं तब ये समझो कि ये नहीं देखते हैं कि कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। देखो गांव में एक कहावत कि जब उखड़ी में सिर पड़ जाता है तब ये नहीं देखा जाता है कि कितने मूसर पड़ेंगे। जैसे उखड़ी में समझो धान है या कोई भी चीज है, जौ है, उसको जब कूटते हैं तो कितने पड़ेंगे उसके ऊपर, उसको कुछ पता रहता है? यह कुछ रहता है कि 20 बार 25 बार मार दो तो उसकी भूसी छूट जाएगी, चावल निकल आएगा? कुछ नहीं। 40 बार पड़े, 50 बार पड़े, भूसी छूट जाती है। तब ये जो अनाज बनाती हैं, जो ये चावल बनाती हैं माताएं, तब उसको तोड़ती हैं। ऐसे ही संतों का हाल होता है। लेकिन किसी भी तरह से समझा करके, पता करके, उनकी तकलीफों को दूर करके और फिर उनको समझो कि रास्ते पर लगाते हैं। जैसे बच्चे को डांट करके, फटकार करके, टॉफी खिला करके, बिस्कुट खिला करके पढ़ने की आदत डाल देते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई करा लेते हैं उससे, जो भी उसको बना लेते हैं मास्टर जी लोग। ऐसे ही ये जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, यही काम वो करते हैं। उनको भी स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया, आध्यात्मिक टीचर कहा गया, आध्यात्मिक गुरु कहा गया, शिक्षक कहा गया है। तो आप ये समझो कि संतों का जब प्रादुर्भाव हुआ इस धरती पर तो उन्होंने क्या किया कि समझाया, बताया, अंतःकरण को साफ किया। अंतःकरण किसको कहते हैं? अंदर में जो ये चतुर्थ अंतःकरण हैं, जिनको उन्होंने साफ किया, क्योंकि यही गंदा है, इसी के पास में ये कर्म सब जमा होते हैं, इनकी सफाई करना जरूरी होता है। देखो बर्तन गंदा है और उसमें दूध रख दो तो कितना बढ़िया दूध पका हुआ होगा, तो दूध का अस्तित्व रह जाएगा, दूध खत्म हो जाएगा, वो तो फट जाएगा, न दही बन पाएगा, न दूध ही रह जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। इसलिए सफाई, जल्दी सफाई करना अंदर की जरूरी होता है। तो सफाई करते हैं और फिर यह नाम, राम नाम, नाम रूपी मणि है, समझो कि ये देहरी रात, समझो कि ये रखते हैं कहाँ के द्वार पर, कहाँ पर? वो जहाँ दरवाजा है, जहाँ से जीवात्मा को निकलना है, वहाँ इस नाम को रख देते हैं। डोर को इससे, नाम की डोर को इस जीवात्मा से जोड़ देते हैं।
जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से ही यह नाम निकलता है और इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। अब बस जुड़ तो गया, लेकिन इधर जब दबाव ज्यादा रहेगा, खिंचाव जब इधर रहेगा, तब आप ये समझो कि ऊपर ये नहीं बढ़ पाएगी। इधर का दबाव जब खत्म होगा, नीचे का खत्म होगा, ये जब कमजोर पड़ेगा। मोटी बात समझो कि जैसे किसी तार में या धागा में आप समझो कि कपड़े में बालू रख करके भिगो करके और उसमें बांधो, तो जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक हल्का नहीं होगा। पानी जब तक रहेगा बालू में वजनी रहेगा, और जब बिल्कुल बालू सूख जाएगा तो हल्का पड़ जाएगा। ऐसे ही मन ये रसीला हो गया, मन को खुराक मिलने लग गया, तो जीवात्मा का मुंह इधर हो गया, इंद्रियों के घाट की तरफ हो गया, तो उधर से वजनी हो गया। ये ऊपर उठने में कोई खींचना भी चाहे तो जल्दी वो खींचता नहीं है। बोरी भर करके वो बालू की और पानी से खूब भिगो दो तो वजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 10-5 किलो वजन बढ़ जाएगा। जब वो सूखेगा तब ऊपर जाएगा। ऐसे जोड़ तो देते हैं, लेकिन ये ऊपर खींच नहीं पाती है। तो संत क्या करते हैं कि फिर वो युक्ति बताते हैं। कौन सी युक्ति बताते हैं? यही युक्ति बताते हैं कि बैठते रहो, इंतजार करो उसके सूखने का। देखो, मन ने आपसे कह दिया कि खा लो, तो पेट भारी हो जाएगा। तो जब पेट भारी हो जाएगा तब मन कहेगा भजन करने को, और तब तो यही कहोगे खाने के बाद कि गुरु महाराज ने कहा था बैठे बैठे न कर पाना तो लेट करके भजन ध्यान कर लेना। तो अब तो मैं लेट करके करूँगा। तो जब बैठे नहीं कर पाए तो लेट करके कर पाते हैं। जैसे लेटते हैं तैसे नाक फुर्र बोलने लगती है। अब जब नाक बोलेगी, नींद आएगी, तब भजन होगा, ध्यान होगा, क्या होगा, फिर तो सवेरा होगा, दूसरा दिन लग जाएगा। एक रात की जो सांसों की पूंजी है वो खत्म हो जाएगी, उतनी उम्र खत्म हो जाएगी। तो अब आप ये समझो कि कब मन कमजोर पड़ेगा, उतनी ही देर सही, 1 ही घंटा सही। आप ये समझो कुछ नहीं खाओ पियोगे तो शरीर भारी नहीं होगा, और पेट में भी जो पड़ा रहेगा वो भी तो पचेगा, उसका भी तो पचाव होगा। तो पेट जब हल्का होगा उतनी देर के लिए दुनिया से मन जब हटेगा तो कुछ न कुछ हल्का होगा तो ऊपर बढ़ेगा। तो आपको समझने की जरूरत है। फिर सूरत को जोड़ देते हैं शब्द के साथ, और उसके बाद में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? चाहे अगर तो सूरत को अपने साथ खींच करके ले जाए, लेकिन बंधन में बंधे हुए। कौन से बंधन में? वचन के बंधन में। वचन किसको कहते हैं? कोई किसी को कुछ कह देता है तो उसका वो पालन करता है। जो पहले लोग होते थे पहले के जमाने में, जो बात कह देते थे उसको निभाते थे। प्राण जाए बर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। देखो, वचन दे दिया था राजा दशरथ ने कैकेयी को, तो वचन का पालन किया और अपने जिगर के टुकड़े राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया था। और उन्हीं जंगल भेजने के शोक में ही उनका समझो कि प्राण भी निकला, उनको शरीर भी त्यागना पड़ा था। देखो, राजा हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया था, अपने को बेच दिया, बच्चों को भी बेच दिया, मरघट पर गए, नौकरी किया, केवल एक वचन की वजह से। तो वचन में बड़ी शक्ति होती थी, अपनी शक्ति है वचन में। कहते ना आशीर्वाद दे दो, बोल दो कुछ मुँह से, तो वचन में ही वो शक्ति जुड़ती है, उसी से निकलती है। छू करके, सुना करके, बता करके आप ये समझो कि दया ली जाती है, दया दी जाती है। तो आप समझो वचन में बंधे हुए। कौन से वचन में बंधे हुए हैं? काल ने जब प्रार्थना किया सत्पुरुष से
कि हमको आप ऐसे जीवों को दो कि जिससे हमारी ये सृष्टि चल जाए, ये आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब वचन दे दिया है, जैसे आप ये समझो किसी को बीज दे दो आप खेत में बोने के लिए, अब बीज तो आपने दे दिया, तो देगा तो उगा ले, खाने को हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ा कि अब पानी भी दे दो, पानी नहीं दोगे तो बीज भी बेकार जाएगा, तो पानी की भी सिंचाई आपको करनी पड़ जाती है। फसल तैयार हो गई और फिर कहा कि दया कर दो, कटवा दो हमारा, तो कटवाना भी पड़ता है। ऐसे ही जब दे दिया मौज में, वरदान दे दिया और ये मसाला दे दिया घर बनाने का, ये हवा पानी ये सब मसाला जब दे दिया, तो ये सब चीज़ें तो बन गई, लेकिन उनमें ये ताकत नहीं थी कि ये मनुष्य को बनाओ, जीवात्माओं को बनाओ। तब उन्होंने कहा कि अब हमको और बड़ी ताकत वाली आत्माओं को दीजिए। तो सत्पुरुष ने कहा भाई ठीक है, आप क्या करेंगे? वही जैसे कहा वहाँ गए काला, जब हाथ पकड़ लिया है तो छोड़े कैसे, हाथ पकड़ कर लाए तो छोड़े कैसे? ये भारतीय संस्कृति है, विदेशों में तो ये नहीं है। सुबह शादी किया, शाम को छोड़ दिया, 2 घंटे बाद फिर दूसरे से कर लिया, पहले कर लिया, फिर दूसरे से कर लिया, तीसरे से कर लिया। वहाँ कोई संस्कृति है? वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ भूख लगी खा लिए, जहाँ पर यानी बच्चा पैदा करने की इच्छा हुआ वहाँ बच्चा पैदा कर लिया। अरे भारत मूल के लोग अगर वहाँ न गए होते तो वो तो बिल्कुल जैसे पशु और पक्षी करते हैं इसी तरह के रहते। लेकिन ये हमारे प्रेमी भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पर गए, भारतीय संस्कृति को जब अपनाते हुए उन्होंने देखा, तो बहुत से लोग वो भी भारतीय संस्कृति को अपनाने लगे हैं। अब तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, कि वहाँ गए किला तो आप कहा भाई ठीक है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, कहा कि हमको जीवात्माओं को निकालने के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ेगा और हम उनको संत के रूप में मनुष्य शरीर में ही आत्मा को भेजेंगे। तब जिनके देश में आप रहते हो, जिनको काल भगवान कहा गया, जो जब तक चाहें जैसे चाहें इसको समेट लें और इसको बना भी दें, इतना पावर है इनमें। तब उन्होंने कहा कि संत जाएंगे तो, लेकिन अपने साथ किसी भी जीवात्मा को लाएंगे नहीं, किसी को लाएंगे नहीं अपने साथ। आप ये रंग उनको बता करके, उपाय बता करके और समझा करके, उसी को करा करके और फिर यहाँ लाएंगे, आपके पास पहुँचाएंगे। ला नहीं सकते साथ, बोले चलो भाई ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही कर देंगे। फिर कहा कि एक वरदान और दीजिए, जो जिसमें रहे उसी में सुखी रहे। अब देखो, जो जिसमें है उसी में मत है। कोई कह रहा है कि हम पेड़ पूज करके भगवान का पूजा कर लेंगे, कोई कह रहा हम पत्थर पूज करके ही भगवान की पूजा करेंगे। आसान है, गए और 2 लोटा पानी चढ़ा दिया पत्थर के ऊपर, बोले भगवान खुश हो गए, बहुत प्यार, अच्छा चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, पत्ती चढ़ा दिया। ये आसान है। उनके लिए बैठ पाना, ध्यान लगाना, ये बड़ा कठिन काम है, मौत की तरह से है उन लोगों के लिए। तो आप ये समझो वो उसी में मस्त हैं, तो जिसमें मस्त है वो उसी में मस्त है। ये तीसरा उन्होंने कहा, वरदान मांगा, कहा कि अपने पूर्व जन्मों का, पहले के जन्मों का किसी को याद न रहे कि पहले जन्म में हम कहाँ थे। अभी मौत की पीड़ा का अनुभव अगर हो जाए आपको, वो जो मार पड़ी नरकों में, वो अगर आपको याद हो जाए तो अभी भोजन बंद, पानी बंद, अभी तो यही हो कि भाई ऐसा ना हो हम चौक जाएं और हमको भी वहाँ जाना पड़े। तो करना क्या पड़े, करना क्या चाहिए, सोचने लग जाओ। देखो कोई कितना ताकतवर हो, बलवान, धनी मानी हो, ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले स्थान पर हो, और उससे कह दो कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ
कि शाम तक तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो 36 प्रकार का भोजन ला करके रख दो, खा नहीं पाएगा। कह दो आपको 4-6 मकान का मालिक और बना दे रहा हूं, 100-200 करोड़ रुपया तुमको और दिला दे रहा हूं, कहेगा किस काम आएगा? और जब मरी जाना है तो अब क्या करें? इसलिए वरदान मांगा उसने, कहा पूर्व जन्मों का याद न रहे। तो अब बंधन में आ गए। शंकाए तो मनुष्य में जीवों को तो जगाए, लेकिन साथ नहीं ले जाते। अब वो भी पूरे खिलाड़ी हैं। कौन? वस्ताद। वस्ताद किसको कहा गया? उस प्रभु को कहा गया। वस्ताद किसको कहा जाता है? जो पढ़ाता है, जो काम को सिखाता है, जो पहलवान को दांव सिखाता है, वो वस्ताद कहा जाता है। वो भी वस्ताद है। अगर वस्तादी न करते तो पिंड में जो सुराख है, माँ के पेट में जो सुराख है, वो मसाला जो मिला काल को, वो उसको भी सुराख को भी बंद कर देता। तो वो सुराख बंद होने का मसाला उनके पास नहीं रहा, वो उतना नहीं किया उन्होंने, उसी से जीवात्मा को डाल देते हैं और संतों को भेजा। संतों के आगे इसका कुछ नहीं चलता है। जो गुरु के रूप में आते हैं उनके अंदर ताकत जिनके अंदर होती है, काल कर्म की चले न बाजी, गुरु राजी तो करता राजी। गुरु अगर राजी हैं तो काल कर्म का कोई भी चक्कर नहीं चल पाता है, कोई भी असर नहीं पड़ता है अगर गुरु राजी होते हैं। कहा गया कि तन मन से सांचा रहे और सदगुरु पकड़े बांध और काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। काल बल्कि रास्ता बता देता है, रास्ता रोकता नहीं है। तो संत जब आते हैं समझाते हैं, जीवों को रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलाते हैं और मदद भी करते हैं। न भी मदद कर। आप देखो, जैसे कोई प्रभावशाली ताकतवर आदमी है, आप समझो आकर के कहीं खड़ा हो गया, कोई किसी को मार रहा है और उसको वो छुड़ावे न भी, लेकिन आकर के खड़ा हो गया, तो उसकी हिम्मत पड़ेगी कि इनके सामने हम इसको मारें? क्यों? डर जाएगा। इसलिए डर जाएगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये पिटवा दें या पीट दें या मरवा दें हमको, तो आके खड़ा ही हो जाता है। तो वो जो सजा देने वाला है सहम जाता है, वो रुक जाता है। ऐसे ही रास्ते में जहाँ रुकावट होती है साधना में, गुरु आकर खड़े ही हो गए तो आपसे समझो कि वो तकलीफ चली जाती है, वो सजा हट जाती है। और गुरु के पीछे जब वो जीव चल देता है तब कोई रोक टोक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुरु जब नामदान देते हैं, संत जब नामदान देते हैं तो जीवों की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वो यूँ समझो कि जैसे औरत का हाथ पुरुष पकड़ लेता है, सगाई शादी कर लेता है, ऐसे ही जीव के साथ उनकी सगाई शादी हो जाती है। पुरुष अगर चलेगा कहीं जाएगा और उसके पीछे औरत होगी तो औरत भी चली जाएगी, रोक टोक नहीं होता उसके लिए। ऐसे ही संतों के पीछे ये जीवात्माएं चली जाती हैं, ले तो नहीं जाते हैं वो। अब यह है कि जैसे मान लो कोई अधिकारी यहाँ आया, कहाँ आया? अपने कमरे से बाहर आया, या कोई पुजारी मान लो मंदिर से बाहर आ गया। अब मंदिर के बाहरी गेट पर रोक टोक है, लेकिन मंदिर के पुजारी के पीछे अगर कोई आदमी वहाँ अंदर चला जाए तो उस गेट पर जहाँ पर मूर्ति लगी रहती है अंदर में, उस गेट पर रोक देते हैं। कहते हैं जाओ तुम पहले पैर धोया, तुम्हारे पैर गंदे हैं, जाओ पहले हाथ धो, पैर धो, फिर अंदर जाओ। पुजारी तो चला जाएगा लेकिन उसको रोक देंगे, ऐसे रुक जाते हैं। जब जो गंदे होते एक आध गेट तो पार किया, लेकिन उसके बाद में फिर उनको आगे नहीं, रुक जाते हैं, वहाँ रोक दिया जाता, जाओ भी अभी तुम जाओ सफाई करके आओ। ऐसे ही फिर ये
बेचारे बहुत से जीव पड़े रह जाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। तब उनको फिर मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत अगर नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो फिर उनको नीचे उतरना पड़ेगा। जब समय पूरा हो जाएगा वहाँ का, तो बड़ा ही चक्कर है, बड़ा फसाव है। वो तो रीझते किससे हैं? भक्ति से ही रीझते हैं। मुक्ति भक्ति से ही मिलती है। भक्ति दो तरह की होती है, एक आंतरिक भक्ति होती है, एक बाह्य भक्ति होती है। तो भक्ति करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। आंतरिक और बाह्य भक्ति क्या होती है यदि आपको बता दें। बाह्य भक्ति जो आदेश हो उसका पालन किया जाए, यह है बाह्य भक्ति। शरीर से, मन से, जैसे कहते हैं ना, मन सा वाचा कर्मणा, मन से मन लगा करके वो काम करो जो आदेश है, और वचन से बोल करके जो बोलते हैं, वचन से उनका पालन करो। आपसे समझो मन सा वाचा और कर्मणा। कर्मणा में क्या आता है? सब आ जाता है, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, पूरे शरीर के अंगों से, जहाँ जैसे जरूरत हो उस तरह से आदेश का पालन करो। तो यह है भक्ति। और एक भक्ति अंदर की भक्ति होती है जो जीवात्मा के को निजात दिलाने का, इसके कल्याण का ये जो सुमिरन, ध्यान, भजन बताया जाता है, ये भक्ति होती है। तो भक्ति से मिल जाती है मुक्ति। अगर भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है, और भक्ति अगर पूरी हो जाती है, तो कहते हैं भक्त के पैर के नीचे भगवान का हाथ हुआ करता है। तो कहा गया गुरु माथे पर रखिए, चलिए अब जमान का कबीर दास का 3 लोक बहना है। फिर उसको 3 लोक भय नहीं रहता। ज्यादातर भय कहाँ रहता है? यहीं लोक में सबसे ज्यादा भय रहता है। फिर स्वर्ग और फिर वैकुंठ से भय बहुत कम हो जाता है, भय लगभग खत्म हो जाता है। तो भय यही रहता, तो इसमें भय फिर नहीं रह जाएगी। इससे जब निकलेगी जीवात्मा तब आसान हो जाएगी। मन के भंडार में मन जब चला जाएगा प्रकृति में, तब बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो आपको समझने की जरूरत है। देखो मैं बता रहा था, जब नए लोग जो आए हो ये सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। तो आपको मैं बताता हूँ कि संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संत जब आए तो उन्होंने शब्द की चोर यानी समझो पकड़ाया, और आँखों के नीचे की जितनी भी साधनों थी वो सब खत्म कर दिया। आँखों के ऊपर से जो रास्ता गया हुआ है वो उन्होंने बताना शुरू किया। आँखी मध्य पाँखी चमकाए, पाँखी मध्य द्वारा के द्वारे दूरबीन लगा हुए उतरे गोजर पारा, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा ऐन के अधर दो चश्म के बीच खसम को खोज जहाँ झलक तारा, उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, शिष्य से देख जहाँ वही पसारा, जो फकीरों ने भी कहा। तो ये रास्ता बताया, और आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम हो गया। अब उस रास्ते पर जब चलोगे, अब आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो सब समझ जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये काम कर ले गए, साध ले गए, तो इसी से सब बात बन जाएगा। दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगा। अब जो नए लोग आए आपको भी वापस नहीं लौटा हूँ। कभी ऐसा भी होता है संयोग कहीं नहीं बनता। अभी कहती हूँ कि शाम को नामदान होगा, शाम को आ जाना, आ ही नहीं पाओ। इसलिए जबरदस्ती भी झोली में डाल दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि आई है फिर बसंत ऋतु, इस बारे में फूल यह आप हटके रहो, अल गुलाब के बोल, बसंत ऋतु में नारियल वो फूल भौरा लटका रहता है। कहाँ लटका रहता है? सूखे गुलाब के डालों में। किसी दिन जब समझो अच्छी कलियाँ आएंगी, फूल आएंगे, तब हम उसका रख लेंगे। ऐसे ही जो समझदार जानकार होते हैं डाल देते हैं, जोड़े नाम सुना देते हैं। आज अगर न भी कोई करे, नहीं समझ पा रहा है, पहली बार आया है, नीरस लग रहा है, लेकिन कल किसी ने अगर समझा दिया और करने लग गया तो आपसे समझो उसको रस मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन नामदान लेने का, पहुँच पाने का, वैसे मैंने आपको बताया ये जगत जाल है, उससे निकल पाना दोबारा फिर बड़ा मुश्किल होता है।
वो तो संस्कार होता है, संस्कार जब खींचते हैं तभी जीव यहाँ पहुँच पाता है। तो आपको नाम डाल दूंगा जब मेरे लोग गुरु के आदेश का पालन तो करना ही करना है। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो प्रेमियों देखो, शुरू से ही गुरु भक्ति का निशाना बनाया। गुरु के आदेश के पालन में 40 साल रहा, लगाए रहे अपने शरण में, छोटी सी छोटी सेवा से लेकर के। और देखो ये बड़ी सी बड़ी सेवा इस नाशवान शरीर को उन्होंने दे दिया। तो गुरु की दया हुई, गुरु का आदेश हुआ है, तो आगे समझो जिंदगी गुरु के आदेश का पालन तो करना ही करना है। कहने का मतलब जब तक श्वास रहेगा इस शरीर में, हाथ पैर ये काम करेगा, मुंह से आवाज निकलेगी, तब तक तो ये काम करना ही करना है। तो इसलिए नामदान सबको दूंगा, लौटाऊंगा किसी को नहीं। क्योंकि जीव तो सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है। आप कहीं भी रहो, किसी भी जाति धर्म को मानो, आप कोरे काले रंग शरीर में अन्य संयोग के रख करके काम करो, लेकिन आत्मा तो शक्ति एक ही जैसी है। देखो सिस्टम तो उसने एक ही तरह का बनाया। देखो लेट्रिन, पेशाब, खाने का रास्ता सत्य है, मुँह सत्य है, सुनने का कान सत्य है, आँख सत्य है। कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, कोई हिंदुस्तानी हो, कोई विदेशी हो, कोई कहीं का भी हो, लेकिन सबका समझो कि एक ही तरह का सिस्टम है शरीर का। सबके लीवर, सबके किडनी, सबके हार्ट, सबके समझो कि आप हाथ पैर कान सबके है, खून एक जैसा है, हड्डी शक्ति एक जैसी है, मांस एक जैसा है। कोई लाल पीला नीला मांस तो है नहीं किसी का, सबका सफेद है। आप समझो ये तो चमड़ी ये कोरी काली हो जाती है, जहाँ धूप ज़्यादा होता है काला पड़ जाता है, जहाँ धूप कम होती है वहाँ सफेद रहता है। गोरा काला तो ये मौसम जहाँ का होता है जैसा वैसा हो जाता है। बाकी जीवात्मा तो शक्ति है ऐसी, जो जीवात्माओं को जानता मानता है, प्रभु के अंश को समझता है, प्रभु को मानता जानता है, वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं, दान आपको दिया जाएगा। आप ये मत सोच लेना कि हम यहाँ से जाने के बाद अन्य समझो कि इस बात का प्रचार करेंगे हम किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं, तो विरोध पैदा हो जाएगा। आप जहाँ जिस जाति में रहते हो उसी में रहो, शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाओ जिसके साथ खाते हो। लड़का लड़की का शादी ब्याह आप उसी से करो, अपनी ही जाति में करो जहाँ जैसे करते हो। जो भी दुकान दफ्तर का काम करते हो, मेहनत ईमानदारी से वही काम करो। बरकत नहीं होती है अगर आपको कमाई में, आगे तरक्की नहीं होती है तो थोड़ा देख लो कहाँ गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुकान बंद हो गई, कम हो गई बिक्री। क्यों? तो दुआ आशीर्वाद तो लेते हैं कि चल जाए। अब जब चलने लगती है तो दुआ आशीर्वाद देने वाले को भूल जाते हैं, कुछ नहीं, लालच बढ़ जाती है। गुरु महाराज के समय की बात बताऊं, एक आदमी ने कहा आया तो कहा कि गुरु महाराज से दया दिलाओ, दया दिलाओ, दया दिलाओ। अभी आदमी मौजूद है तो काम करता था छोटा मोटा, तो कहा से ट्रक खरीद लिए, ट्रक गुरु महाराज से दया हो जाए तो सेवा उसमें निकालते रहेंगे। आमदनी का कहा 25% निकाल देंगे, 1/4 गुरु महाराज को उसमें साझेदार बना देंगे। गुरु महाराज के पास में ले गया, ये ट्रक खरीदना चाहते हैं, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, हमने कहा गुरु महाराज से ट्रक खरीदना चाहते हैं। गुरु महाराज ने फिर हिला दिया, तो किसी समझो मिल गई। अब ट्रक खरीद लिया, अब सेवा निकालता रहा, ट्रक खुद करता रहा, पैसा थोड़ा इकट्ठा हो गया, दूसरा ट्रक ले लिया। दूसरा ट्रक जब लिया, लालच बढ़ी। देखो दूसरा ट्रक जब लिया तब कहा कि अब इसकी आमदनी इकट्ठा करते जाएंगे, और तीसरा ट्रक जब हो जाएगा तो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा पैसा, तब फिर गुरु महाराज को देंगे। बल्ला हो गया,
सब लड़ गया। जो कर्जा लिया था आपसे समझो जब खड़ा हो गया वहाँ महीना 2 महीना खड़ा रहा और इंश्योरेंस भी भरना पड़ा, ड्राइवर का तनख्वाह देना पड़ा, किस्त भी भरनी पड़ी, सब जब करना पड़ा तब आया कहाँ बड़ी गलती हो गई। तो बात गलती नहीं करेंगे, अब गया करो। हमने कहा क्या गलती हो गई? तो कहा कि वो निकालना बंद कर दिया। वो अगर हम देते रहते तो चलता रहता। अब हमको प्रयास कर। एक आदमी और यहीं आपके हरियाणा का आया, और ही गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कहा माफ करा दो गुरु महाराज को। गुरु महाराज के पास रहता था। कहा माफ करा दो। हमने कहा क्या माफ करा दी? बोला संगत का पैसा मैंने खर्च कर दिया और कहा अनाज जब पैदा होगा तब बढ़ा करके दे देंगे, सूद प्याज मिला करके दे देंगे। अब देखो मैं मरने लग गया, जो पैसा था वो सब जा रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही, दवा में सब खर्चा हो गया, घर का भी चला गया, वो भी चला गया। अब मैं तो धोबी का कुत्ता हो गया। तुमने कहा धोबी कुत्ता क्या है भैया? कहा धोबी का कुत्ता धोबी के साथ चला जाता है वहाँ घाट पर और भूखा रह जाता है दिन भर, न वहाँ धोबी कुछ खाता है और न यहाँ रह जाता है कि घर के लोग कुत्ते को खिला दें। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये कहावत है। तो बोला मैं तो धोबी का कुत्ता हो गया, न घर का रहा न घाट का रहा। ऐसे होता है। तो आदमी क्या करने लगता है? मिलावट करने लगता है। इसमें मिलावट करने लगता है, सामान की एक का 4 कमा ले, एक का 8 हो जाए, झूठ बोलने लगता, बेईमानी करने लगता। बस ग्राहकों को पता चल जाता है, ग्राहक जाना ही बंद कर देते हैं दुकान पर। सब फिर रोता है बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई दुकान, बरकत नहीं हो रही है। अरे तब उस समय नहीं सोचा कि उतना ही हजम होगा कि जितना तुम्हारा हक है खा सकते हो। ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा खाओगे तो पेट फटेगा कि नहीं फटेगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो अब आप ये समझो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर करोगे तो रोटी दाल चलता रहेगा। बच्चों की सेवा की जो जिम्मेदारी है वो भी होती रहेगी। तो सब कुछ करना, लेकिन जो करते हो ऐसे करना, लेकिन अब कुछ परिवर्तन ला देना, बदलाव ला देना। अब अपने गतिविधि में, रहन सहन में, खान पीन में जो संगत की रीति नीति है उसके हिसाब से चलना कि जिससे आपको कम मेहनत में जरूरत भर की चीज मिल जाए। अभी आप ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन जब दया हो जाएगी, बरकत मिलने लगेगी तो कम मेहनत करोगे ज़्यादा मिल जाएगा। आप ये समझो। तो अब जो इच्छा की नहीं मनमानी, कुछ करना भी न पड़े और इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाए, उसका रास्ता भी बताऊंगा। ये जो नाम दान दूंगा, ये सुमिरन ध्यान भजन जो आपको करने को बताऊंगा, इसको जब करोगे और जब वो अनमा गरिमा महिमा लगमा ये जब सिद्धियाँ आ जाएंगी अंदर में, तो जो इच्छा की नहीं मनमानी, जिस तरह की जो इच्छा करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। वो भी आपको उपाय बता देता हूँ। देखो लोक बनाने का भी उपाय आपको बताता रहता हूँ और परलोक बनाने का भी उपाय बताता रहता हूँ। तो ये परलोक में जाने का, परलोक बनाने का रास्ता अब आपको बताऊंगा। ये नामदान आपको दूंगा। तो जिसको जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका होता है स्थान। जैसे आप कहीं रहते हो तो आपका स्थान है, आपके शरीर का नाम है, आपका एक चेहरा है, आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे इस वक्त के 5 जन, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद नहीं पर ले लें। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लें, याद कर लेना। और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक दें। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। और अगर ये नाराज हो गए तो नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना।
दूसरी चीज समझो कि जब आप साधना करने लगोगे, शरीर को साधोगे, मन को साधोगे, मन सध जाएगा, मन रुक जाएगा, तब आपको अंदर में कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा ये मैं क्या बताऊं? मैं जो बताऊं दिखाई पड़ेगा, उससे बड़ी चीज, अच्छी चीज दिखाई पड़ जाए, अच्छी दौलत आपको मिल जाए, तो आप हमको झूठा कहने लगोगे कि आप तो कह रहे थे कि करनी मिलेगी, हमको तो रुपया मिल गया, आप तो कह रहे थे 100 रुपया मिलेगा, हमको तो $100 मिल गया, हमको तो 1000 लाख रुपया मिल गया। आप झूठे हो। तुम क्यों झूठे बने? अरे आप जितनी ही मेहनत करोगे, जितनी ही कमाई करोगे, ऐसे ही आपको मिलेगा। वो समझो कि किसी को खाली छोड़ता है, जाके जैसी चाकरी वैसा उसको दे, जो जितनी मेहनत करता है उसको वो देता है। कौन? अरे जो सबका सिरजनहार है। कौन? कहा ना धरणी जहाँ देखते, धरणी किसको कहते हैं? धरणी एक महात्मा भी है, और महात्मा लोग अपने छाप भी लगा देते थे कहने में। और धरणी किसको कहा गया? धरती को कहा गया। तो धरणी जहाँ देखते, जहाँ तक देखो, जहाँ तक नजर जाती है, आपके समझो कहा धरणी जहाँ देखिए तो हम लोग सब भिखार, सब मांगने वाले। देखो जिससे आप मांगते हो कि बड़े आदमी हमको कुछ दे देंगे, ये हमारे अधिकारी हैं हमको दे देंगे, या ये महात्मा है, बाबा हैं, या हमको कुछ दे देंगे, दुआ दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। आपके समझो कि कहते हो कि गंगा जमुना हमको दे देंगे, मुक्ति मोक्ष दे देंगे। और गंगा जमुना में जब नहाने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े अखाड़े से महान वो तो लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, फिर एक दूसरे फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ये रहती है कि हम पहले गंगा जी में स्नान करेंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। आप दुआ आशीर्वाद उनसे मांगो जो दूसरे से मांगे, आप उनसे रुपया पैसा मांगो तो दूसरे से मांगता रहता है, तो यह भ्रम और भूल है कि नहीं है? अरे उससे क्यों नहीं मांगते हो? किससे? दाता सबके सदगुरु, देख न माने हाथ, धरणी जहाँ देखिए चालो सब भिखार, दाता केवल सदगुरु, देख न माने हाथ। तब जब वो देने लगते हैं तो आप नहीं मानते। तो देखो अब ज़्यादा समय आपका नहीं होगा। बहुत से लोग तो इतनी देर भी नहीं बैठ पाते हैं घरों से। क्यों? क्योंकि मन लग जाता है दादी की तरफ, मन लग जाता है खाने पीने की तरफ, घूमने की तरफ, और यहाँ पर बैठ के मन इधर लगा हुआ है सुनने की तरफ। इसलिए पता नहीं चल रहा है कितनी देर हो गया। 4 बजे से आके बैठ गए, आप समझो कि 3 घंटा हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो आप ज़्यादा देर नहीं बैठाएंगे, आपको नामदान देंगे नए लोगों को, पुराने लोग आप हरा लें। तो ये देखो है 5 नाम, 5 रूप, 5। तो घर में ही बैठ जाए, जहाँ सोचते हो वहीं बैठ जाओ, नहाना धोना कोई जरूरी है नहीं। तो आप बैठ जाओ वहीं, उठो बिस्तर पर। आपको शौच जाना है, लेट्रिन जाना हो, हाथ पैर मुँह धो, अच्छा रहेगा, आलस दूर हो जाए और बैठ जाओ। अगर सारा जब कभी कभी ऐसा भी होता है चलता ही चला जाता है, कारण कोई न कोई बनता रहता है। जैसे कहा गया कारण नाना जंजाला, कोई न कोई यानी समस्या आती रहती है और वो ही नहीं पाता है, भूल जाता है। इसलिए सुबह बड़ा अच्छा रहता है, सुबह का समय सिमरन ध्यान भजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बिस्तर पर ही बैठ गए और कपड़ा ऊपर से डाल लिया, आँख बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, बस एकांत हो गए, उसी में सिमरन ध्यान भजन कर लिया। कैसे करना है सिमरन अब आपको बताता हूँ। देखो माला में एक दाना यह अलग होता है, ये दाना अलग होता है, जो दादा लगा रहता है, दादा के नीचे दाना है, वो बाद में आसपास के लोग वो भी सीख लो कैसे ध्यान लगाते हैं। तो 5 मिनट ज़्यादा देर में, और पुराने को और अभ्यास हो जाएगा। जितने ज़्यादा देर अभ्यास करोगे ध्यान भजन करने का, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ही कर्म आपके कटेंगे। तो डालो कपड़ा ऊपर और बंद करो आप।
ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में बैठे, दुकान पर बैठे हो, दफ्तर में कोई काम नहीं है, दुकान में ग्राहक नहीं है, तो आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। बच्चियों, घर में कोई काम नहीं है, तो बजाय मोबाइल देखने के, बजाय बात करने के, टीवी देखने के, ध्यान लगाओ। सब टीवी और मोबाइल में क्या रहेगा, ये तो परेशानी है। वहाँ तो असला रूप में दिखाई पड़ेगा, तब पता चलेगा कि अरे अभी तक तो हम माया की छाया में फंसे रहे, और असली माया तो यहाँ है, उसकी यहाँ दिखाई पड़ेगा जो वहाँ का जब नजारा। इसलिए आप जो है समय खूब निकालना, इसके लिए ध्यान, पहला था ध्यान, पहला था सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो देखो ये हाथ बहुत बढ़िया, ऐसे बैठ गए, घुटने के ऊपर हाथ रख करके, कान बंद करके आवाज को पकड़ने की कोशिश किया, जैसे पहाड़ के ऊपर से कोई किसी को बुला रहा हो। तो समझ में नहीं आता है तो ऐसे उस तरफ ध्यान लगाते हैं, देखते हैं किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है, क्या आवाज दे रहा है। ऐसे एकदम से ध्यान से उसको सुनने की जब कोशिश करते हैं तो आवाज धीरे से समझ में आने लगती है। इसी तरह से कान बंद करके अंदर में आवाज को पकड़ने की कोशिश करनी रहेगी। जो बराबर आवाज आ रही है, बराबर यानी समझो कि आयतें उतर रही हैं, आकाशवाणी जिसको कह रहे हो रही है, उसको सुनने के लिए कान को बंद करके, आंख को बंद करके अंदर में कोशिश करनी रहेगी। अब ऐसे बैठने में अगर दिक्कत हो, मार कर बैठ जाना, तकिया या कोई भी चीज पैर पर रख लेना, थोड़ा ऊंचा हो जाए और उसके ऊपर ऐसे हाथ से कोहनी रख लो, फिर कान बंद कर लो, वो भी नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ, टेबल के ऊपर हाथ को सहारा दे दो, कान बंद करके सुनो। हाथ की कोहनी को सहारा देना जरूरी है। इसको अगर सहारा नहीं दोगे तो कान से उंगली निकल जाएगी और बाहर की आवाज जब अंदर जाएगी तब अंदर की आवाज पकड़ में नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया कान बंद करना निरंजन ले, अंदर का पट खुले, जब बाहर का पट दे तो यह मनुष्य मंदिर है। इसमें आँख कान मुंह ये सब क्या है, इस मनुष्य रूपी मंदिर के ये दरवाजा। तो ये जब बाहर का पट माने दरवाजा, जब बाहर का दरवाजा बंद होगा तब अंदर का 10वां द्वार खुलेगा, तभी कुछ दिखाई पड़ेगा, तभी कुछ सुनाई पड़ेगा। इसलिए बाहर से बंद करना जरूरी होता है। तो बैठ जाओ 5 मिनट ज़्यादा दें, उसके बाद तो फिर छुट्टी। अरे बहुत बैठ गए, 4 घंटा होना, करीमा वाले भी नहीं बैठाते थे ना, भजन करते रहेंगे। यहाँ जब तक लोग खूब पढ़ो और आप जो नए लोग नाम दान लिए हो, आप पुरानों से सीख लो, यहीं पर सीख करके जाओ, यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि आदत में ये चीज आ जाए। घर पर जाने के बाद फिर करो। तो देखो अब इस कार्यक्रम का आज का सुबह का होगा समापन और अभी 11 बजे से होगा लोकतंत्र सेनानियों का यहीं पर, यहीं मंच पर भी जरूर लगाएंगे, बैठेंगे, नीचे भी लोग बैठेंगे। 11 बजे से बल्कि 10:30 बजे से ही प्रार्थना वगैरह शुरू हो जाएगी। तो मैं भी उसमें आऊँगा क्योंकि मैं भी लोकतंत्र सेनानी, तो मुझको भी उनके साथ बैठना रहेगा, तो मैं भी आऊँगा। अब ये लोकतंत्र सेनानी कौन है और क्या है, ये तो वही लोग आएंगे जो बताएंगे। उसके बाद शाम को सत्संग होगा 5 बजे से, उसमें भी नामदान गुरु महाराज की दया से जो नए लोग आएंगे दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये जो गुरु महाराज का फोटो जहाँ लगा हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर होगा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। पूजन होगा, पूजन के बाद फिर प्रसाद वितरित किया जाएगा।
उस प्रसाद को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जब जिसको मौका मिले ले लें। प्रसाद रात को बंटना शुरू हो जाएगा, जब तक वहाँ लोग आते जाते रहेंगे, कल तक प्रसाद ये बचता रहेगा। कल तक परसों सुबह तक भी जो आ जाएंगे उनको भी प्रसाद मिल जाएगा। अपने हाथ से लेकर के जो प्रसाद खाएंगे उसका अलग फायदा उनको महसूस होगा। तो बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थना में बोलूँगा आप दोहराएंगे। दया के नजर करो दया डाल दे सीधा